क्या आप जानते हैं कि गलती से जलते हुए तवे को छू लेने से दिमाग का जो हिस्सा हठात एक्टिव होता है, बिल्कुल वही हिस्सा तब भी एक्टिव हो जाता है जब आपको सोशल रिजेक्शन या दूसरों से पीछे छूट जाने का एहसास होता है। जी हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो कहा जाता है, सोशल रिजेक्शन, दूसरों से पिछड़ जाने का डर, यह एक ख्याल भर नहीं है, यह तो न्यूरोलॉजिकल जख्म है। यही है रुतबे की सनक। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की साइकोलॉजी, दूसरों से पिछड़ जाने के मनोविज्ञान और इससे बाहर निकलने के 5 कारगर उपाय भी। क्यों दुर्योधन इतने बड़े राजपाट का मालिक होते हुए भी सुखी न रह सका, और क्यों हम सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। चलिए अंतर यात्रा करते हैं। हमें लगता है कि हमें गाड़ी बंगला चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग के तो कुछ और ही आवश्यकताएं होती हैं। जब हम सोशल मीडिया पर लाइक्स या दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स का एक अजीब सा कॉकटेल बन जाता है। हमारे पूर्वजों के लिए कबीले से बाहर होना मौत के समान था, और इसीलिए आज भी जब हम देखते हैं कि सब आगे निकल रहे हैं, नई नई गाड़ियां बंगले खरीद रहे हैं, लग्जरी के सामान है उनके पास, तो हमारे दिमाग का एमिगडाला यानी फियर सेंटर खतरे की घंटी बजाता है, कहता है कि जल्दी दौड़ के साथ हो लो, वरना अकेले रह जाओगे, पिछड़ जाओगे। इसे ही आज हम फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो कहते हैं, पिछड़ जाने का डर। लियोन फेस्टिंजर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहती है कि हम अपनी खुशी एब्सोल्यूट से नहीं बल्कि रिलेटिव्स से तय करते हैं, यानी जो हमारे पास है उससे खुश नहीं होते, बल्कि पड़ोसी के पास जो है उससे हम अपनी खुशी निर्धारित करते हैं। इसे ही साइकोलॉजी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन भी कहते हैं। याद है ना महाभारत का वह दृश्य जब दुर्योधन पानी को फर्श समझकर उस पर फिसल जाता है, गिर जाता है, और उसे देखकर द्रौपदी हंस पड़ती हैं। महाभारत का युद्ध जमीन के टुकड़े के लिए नहीं था दोस्त, यह तो रुतबे की सनक थी। जरा देखिए, दुर्योधन को उसके पास हस्तिनापुर का पूरा राजपाट था, शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब वह पांडवों का इंद्रप्रस्थ देखता है, उसे अपना महल झोंपड़ी दिखने लगती है। यही तो है अल्टीमेट स्टेटस एंजाइटी। क्या आज हम डिजिटल दुर्योधन नहीं बन गए हैं, जिसके अपनी थाली में 56 भोग होते हुए भी नजर दूसरों की थाली पर टिकी है? सोचिए, आप अपने जॉब से खुश हैं, मजे से कॉफी पी रहे हैं, अचानक नोटिफिकेशन आता है कि आपके कलीग राहुल का प्रमोशन हो गया। आपकी कॉफी कड़वी हो जाती है। यही है स्टेटस एंजाइटी। आपके अपने जॉब से आपको दिक्कत नहीं है, राहुल के रैंक से दिक्कत है। अजी सामान्यतः लड़ते हुए कपल भी फोटो शूट में मुस्कुराते ही नजर आते हैं। हम दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी बिहाइंड द सीन को कोसते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाला भी हारता है, क्योंकि हेडोनिक ट्रेडमिल यानी सुख की चक्की कभी रुकती तो है नहीं। तो कैसे निकले इस फोमो की मानसिकता से बाहर? क्या करें स्वस्थ मन को काबू में करने के लिए?
फोमो एक आदत नहीं, यह तो दिमाग का पैटर्न है जिसे तोड़ने के 5 स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से करने योग्य उपाय बताता हूं। लिख लीजिए, याद कर लीजिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार लौट के आके इसे देखिएगा और इन उपायों को अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिएगा। पहला उपाय इन्वायरमेंटल रीडिजाइनिंग कहते हैं। जो भी आपके दोस्त, साथी, पड़ोसी, सोशल मीडिया अकाउंट में वो लोग जिनको आप फॉलो करते हैं, जो भी ऐसे हैं जो आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी उनसे कमतर है, बाहर हो जाइए, अनफॉलो कर दीजिए, हटा दीजिए, धन्यवाद कहिए और अपनी दूरी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन का प्रोसेस आपके दिमाग में शुरू कर देते हैं। एक इन्वायरमेंट बना देते हैं जिसमें कि आप हमेशा दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, कुंठित होते रहते हैं। आज ही अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट खोलें। जो भी अकाउंट आपको यह एहसास दिलाए कि मेरी लाइफ बेकार है, भले ही वो आपके संबंधी ही हो, तुरंत अनफॉलो करें, तुरंत दूरी बना लें। मित्रों से, कलीग से भी, जिनसे भी आपको सेंस ऑफ कंपटीशन पैदा हो। इन्वायरमेंटल रीडिजाइन। दूसरा उपाय रिवर्स बकेट लिस्ट बनावें। अपने दिमाग को स्कार्सिटी माइंडसेट से निकालकर एबंडेंस माइंडसेट पर शिफ्ट करने के लिए यह आवश्यक है ताकि आपको अपने सेल्फ वर्थ की याद आती रहे। वैसे वस्तुओं की लिस्ट जो आपने बनाई है, जिसे आप पाना चाहते हैं, गाड़ी, घोड़ा, बंगला वगैरह, उनके स्थान पर 10 वैसी उपलब्धियों की सूची बनावें जो आपने अपने जीवन में हासिल की है। कितना टफ एग्जाम आपने पास किया है, लिस्ट बनावें। वो मुश्किल घड़ी जिससे आप सुरक्षित बाहर निकल आए हैं, लिस्ट बनावें। वो हुनर जो आपने सीखा है, जोड़िए ना। यह आपको आपके पास लाएगा, आपसे दूर नहीं लेके जाएगा। तो दूसरा उपाय रिवर्स बकेट लिस्ट। तीसरा उपाय फोमो को हटाइए और जोमो का अभ्यास कीजिए। जी, जोमो मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट। दिन के बीच में कोई भी 30 मिनट ऐसा निकालिए जब आप मोबाइल को ऑफ करके दूसरे कमरे में या ड्रॉवर में रख दें। इस समय को आप चाय पीने में, चुस्कियां लेने में गुजारिए, म्यूजिक सुनिए, पेंटिंग कीजिए या बस टहलिए ना, किसी के साथ रूबरू बात कीजिए। जब आप जानबूझकर दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं और देखते हैं कि कुछ भी प्रलय नहीं आया, तो आपके दिमाग का वह डर खत्म होने लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। तो जोमो का अभ्यास, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। चौथा उपाय हाईलाइट रील वर्सेस रियलिटी का मंत्र जपिए। जब आप किसी की सफलता से जलन महसूस करते हैं, ईर्ष्या होती है, खुद को रियलिटी चेक दीजिए। खुद से कहिए कि यह मैं सिर्फ ट्रेलर देख रहा हूं, हाईलाइट रील है यह। इसके पीछे की पूरी पिक्चर, यानी इसके पीछे की संघर्ष, मेहनत, कई बार की असफलताएं, बोरियत तो मैंने देखा ही नहीं। यह तकनीक आपको रिलेटिव डिप्राइवेशन से बचाएगी। आप अपनी रियल लाइफ की तुलना किसी की क्यूरेटेड हाईलाइट से करना बंद कर दीजिए। और पांचवा उपाय, कनेक्शन को कन्वर्सेशन में बदलिए। सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज तो डोपामाइन होते हैं, क्षणिक खुशी देते हैं और प्यास बढ़ा जाते हैं। असली सुकून तो ऑक्सीटोसिन की शांति में मिलता है। तो जिस दोस्त की पोस्ट को देखकर आपको फोमो हुआ है, उसकी पोस्ट को लाइक तो कर ही दीजिए, लेकिन कॉल करके उससे बात कीजिए। क्या चल रहा है दोस्त लाइफ में, कैसा चल रहा है, उनकी सुनिए और अपनी भी सुनाइए। सोशल मीडिया पर तो हम स्पेक्टेटर यानी सिर्फ दर्शक होते हैं, इसलिए अकेलेपन में होते हैं, न जाने क्या क्या सोचते हैं।
लेकिन बात करने से हम पार्टिसिपेंट बन जाते हैं स्पेक्टेटर से। इससे जलन खत्म होता है और अपनापन विकसित हो जाता है। तो दोस्त, जिंदगी एक रेस नहीं है, यह तो फूलों का बगीचा है। गुलाब भी है, गेंदा भी है, चमेली भी है, जूही भी है, कमल भी है, सभी हैं। किसी से किसी की तुलना नहीं होती है, सभी बेमिसाल है और आप भी। रेस से बाहर निकलिए, मुस्कुराइए, चारों ओर खुशबू ही खुशबू है। आप लेना तो शुरू कीजिए। रुतबा तो किराए का मकान जैसा होता है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा आत्मसंतोष हमारा अपना मकान है, हमेशा रहेगा। और इसे ही विकसित करना आज की कुंजी है। लाइक नहीं कीजिएगा इस वीडियो को, लेकिन शेयर उन लोगों को जरूर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि रुतबे की रेस में वो बेचैन हुए जा रहे हैं। और हां, आप खुद कमेंट भी कीजिएगा, आई एम इनफ, मैं पूर्ण हूं, किसी से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में हम आपके साथ, आपके मनोभावों के साथ फिर से मिलते हैं मित्रों। आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।